हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्बागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1995 5:14 AM कंगरा का जन्म है इनका। इन्हीं के कुंडली के बारे में आज के इस वीडियो में सब कुछ हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि इनकी पिछली जिंदगी आखिर कैसे बीती है, अभी का समय कैसा बीत रहा है और आने वाला समय कैसा रहेगा। सभी बिंदु पर में एक एक पॉइंट करके हम लोग चर्चा करेंगे। कुंडली आपके सामने में लगी हुई है, आप देख ही रहे होंगे। सबसे पहले आप लिख लो, नोट करो कॉपी पेन निकाल करके कि मिथुन लग्न है और मकर राशि है आपकी। उससे आगे लिखो, अभी 5 मिनट जैसा मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखते चले जाओ। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 5/12/1998 तक चंद्रमा की महादशा रही। 5/12/1998 से 5/12/2005 तक मंगल की महादशा और 5/12/2005 से 5/12/2023 तक राहु की महादशा और 5/12/2023 से 5/12/2039 तक गुरु की महादशा रहेगी। 5/12/2039 से 5/12/2058 तक शनि की महादशा रहेगी। इसके बाद जिंदगी का अंतिम समय जो है सो आपका बुध के महादशा में आएगा, जो कि 5/12/1958 से 5/12/2058 से 5/12/2075 तक बुध रहेगा और इसी बीच में आपकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी। पेज पलट दो, दूसरे पेज में आप लिखो। अभी जो है सो राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी। 17/5/2021 से लेके 17/11/2022 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 17/11/2022 से 5/12/2023 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। आगे आप लिखो 5/12/2023 से लेके 23 जनवरी 2026 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 23 जनवरी 2026 से 5/8/2028 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतर्दशा और 5/8/2028 से लेके 11/11/2030 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 11/11/2030 से लेके 17/10/2031 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतर्दशा और 17/10/2031 से 17/6/2034 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 17/6/2034 से लेके 5/4/2035 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 5/4/2035 से 5/8/2036 तक गुरु में चंद्रमा की अंतर्दशा। 5/8/2036 से लेके 11/7/2037 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा और 11/7/2037 से लेके 5/12/2039 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 5/12/2039 से लेके पेज पलट दो, दूसरे पेज में लिखो 8/12/2042 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा और 8/12/2042 से 17/8/2045 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 17/8/2045 से 26/9/2046 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा और 26/9/2046 से लेके 26/11/2049 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 26/11/2049 से लेके 8/11/2050 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 8/11/2050 से 8/6/2052 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 8/6/2052 से 17/7/2053 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा और 17/7/2053 से 23/5/2056 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा।
23/5/2056 से 5/12/2058 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। थोड़ा सा उसके बाद जो है सो बुध की महादशा आ जाएगी और उसी महादशा में 58 से 75 के बीच में जीवन लीला जो है समाप्त हो जाएगी। अब आप ये समझ चुके कि किस समय में कौन से ग्रह का पीरियड रहेगा। अब जो मैं फलादेश करूंगा सूर्य से लेकर के केतु तक, तो आप ये समझ जाना कि जब जब सूर्य की जब मैं कहूंगा कि समय महादशा अंतर्दशा आएगी, तो मैंने जो सूर्य का महादशा अंतर्दशा लिखवाया है, आप ये समझ जाना कि उस समय में ये फल लागू होगा। आइए अब आपकी फलादेश करते हैं और आपको एक एक चीज बताने की कोशिश करते हैं। मित्रों, मिथुन लग्न की कुंडली है ये, जिसमें आपके मस्तक पर में ही सूर्य देव विराजमान है। और सूर्य जो है सो मिथुन लग्न की कुंडली में वैसे तो एक मारक ग्रह के तौर पर में ही जाना जाता है, लेकिन फिर भी सूर्य का क्या फलादेश है मैं आपको बता देता हूं। सूर्य का जब जब समय आपके जिंदगी में आएगा, दिमाग आपका गर्म रहेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, लेकिन कुछ शारीरिक रूप से आप परेशान भी रहेंगे। विनम्रता में आप अपने आप में कमी महसूस करेंगे और आपको मैं बता दूं कि दिमागी तौर पर में थोड़े से गर्म मिजाज के इस समय में आप कहलाएंगे। आपको मित्रों मैं बता दूं कि सूर्य का जब जब समय आएगा, सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव देखने को मिलेगा। काम और वासना की अधिकता होगी। वैवाहिक जीवन जो है आपका वो अच्छा नहीं रहेगा। 7वां भाव जो है सो आपके लिए बढ़िया नहीं है, जिसके कारण से सूर्य का फलादेश आपको निगेटिव वे में देखने को मिलेगा। 7वां भाव आपके काम धंधा का भी होता है, तो काम धंधा में भी आप कमी महसूस करोगे। और 7वां भाव आपके काम और वासना का भी होता है, तो काम और वासना में भी कमी देखने को मिलेगा। ये जो 7वां भाव है मित्रों, इतना पर में ही खत्म नहीं होता, आपके पार्टनरशिप का भी भाव 7वां ही होता है, जिसके कारण से आपको पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ कोई काम धंधा चल रहा है तो उसमें भी परेशानी देखने को आपको मिलेगा। ये 7वां भाव आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है, तो प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। सूर्य जो है आपके कुंडली के 3रे भाव का मालिक है, जिसके कारण से छोटे भाई बहन के साथ, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो आपको उनके साथ टेंशन तनाव का सूर्य के समय में सामना करना पड़ सकता है। जूनियर्स का जो है आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और आपको मेहनत भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगा। ये जो 3रा भाव है आपके पराक्रम का भी होता है, तो इस समय में पराक्रमी आप निश्चित तौर पे बने रहेंगे, लेकिन धैर्य में कमी का सामना करना पड़ेगा। गले का भाव भी 3रा ही होता है, तो गले से संबंधित, नाक से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि। ये जो 3रा भाव है आपके भुजा का भी होता है, बाहों का, तो भुजा में काफी बल का एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि आप काफी बलशाली हैं, लेकिन उन बल का प्रयोग सही मायने में सही तरफ से नहीं हो पाएगा। इसीलिए सूर्य का जब जब समय आएगा आपको दैनिक रूप से सूर्य को जल देना पड़ेगा और ओम आदित्याय नमः मंत्र का दैनिक रूप से जो है सो 10 माला जाप करना पड़ेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली में एक अच्छा ग्रह के तौर पर में नहीं जाना जाता है। चंद्रमा आपके लिए एक मारक ग्रह है, और ऐसे भी चंद्रमा 8म भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपके कुंडली में बालक ग्रह हो गया। जब आपका जन्म हुआ होगा तो एक बार 8 वर्ष के अंदर में ऐसी तबीयत खराब हो गई होगी, कुछ ऐसी बात हो गई होगी जिसके कारण से ऐसा लगा होगा, या यूं कहूं तो जन्म के समय में ही कुछ समय आप ऐसे रहे होंगे जिसके कारण से ऐसा हुआ होगा कि आप बचोगे अथवा नहीं बचोगे, जीवन लीला कैसी रहेगी नहीं, इन सब को लेके आपके घर वाले माता पिता परेशान हो गए होंगे।
चंद्रमा आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है मकर राशि में। जब जब चंद्रमा का समय आएगा, आप ये मान करके चलो कि आपके काम धंधा में रुकावट, परेशानी का योग बन जाएगा। जीवन और मृत्यु से खेलने लगोगे, उस समय परेशानी होगी। मन में कई बार आत्महत्या वगैरह का विचार भी आ सकता है। कोई भयानक एक्सीडेंट, दुर्घटना भी हो सकती है। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। अगर आप विदेश में रहोगे तो चंद्रमा का रिजल्ट वहां पे बढ़िया मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान के लिए, आपके लिए समय बिल्कुल विपरीत है। चंद्रमा आपके कुंडली के दूसरे भाव का मालिक है, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति, पैसा रुपया जो है, अगर आप जमा करने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर कुछ सफलता मिल भी गई तो रैंडम कुछ ऐसा होगा कि आपका सारा का सारा पैसा क्षणमात्र में खत्म हो जाएगा। आपको जो है सो पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव हो सकती है, इसलिए सावधान। परिवार में भी कलह की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए सावधान। आपके मुख से वाणी जो है थोड़ा सा विपरीत शब्द का प्रयोग कर सकते हो, जिसके कारण से परिवार में लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, पड़ोसी आपसे नाराज हो सकता है। खाना भी बढ़िया इस समय में आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए चंद्रमा का जब भी समय आए जिंदगी में, निश्चित तौर पर में 44,000 चंद्रमा के मंत्र का जाप और 4400 उसका हवन करवाएं, नहीं तो चंद्रमा आपको तबाह कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। चंद्रमा के बाद जो है सो हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, छठे भाव के साथ साथ एकादश भाव के मालिक होकर के। और आपको मैं बता दूं कि मिथुन लग्न के कुंडली में जो है सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों एक मारक ग्रह होते हैं। तो मंगल भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित नहीं होगा। मंगल जो है इस कुंडली में वैसे एक ही डिग्री पर में है। चंद्रमा के लिए एक बात और बता दूं कि जिंदगी में कभी भी मोती धारण आपको नहीं करना है। मंगल का जब जब समय आएगा, ये भी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। मंगल के समय में आपको जो है कुछ फायदा होगा, जैसे कि जमीन प्राप्ति का कुछ योग बनेगा, मकान प्राप्ति का कुछ योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का कुछ योग बनेगा। लेकिन इन सब के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। माता को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है। और एकादश भाव का मालिक है मंगल, तो आय में जो है कमी का कुछ योग बनेगा। आय तो होगी लेकिन कम होगा, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति कम होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पुत्र वधू दामाद के सुख में भी जो है सो आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है। मंगल आपके कुंडली के छठे भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से दुश्मन भी परेशान करेगा। कुछ चिंता में भी रहोगे, हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ जो है विशेष परेशानी भी आपको हो सकती है, इसीलिए सावधान। मित्रों, मंगल का जब जब समय आएगा तो दुख मन में ज़्यादा होगा, चिंताएं ज़्यादा होंगी, केस मुकदमा का योग भी बन सकता है। और आपको मैं बता दूं कि पेट से संबंधित बीमारी भी परेशान कर सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। काम वासना की अधिकता हो सकती है। वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और मंगल की सातवीं दृष्टि दशम भाव पर में, तो पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति से लाभ कम मिलेगा। पद, प्रतिष्ठा, कारोबार, इन सब में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कमी और बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। मंगल का जब जब समय जिंदगी में आए, इसलिए मंगल के मंत्र का जो है सो जाप करना पड़ेगा। और मूंगा रत्न नाम का रत्न जो है आप मंगल का कभी भी धारण अगर करेंगे तो आपके लिए वो परेशानी, तबाही का कारण बन जाएगा। इसलिए कभी भी मूंगा नाम का रत्न धारण ना करें। आप सूर्य के लिए माणिक्य भी नहीं धारण कर सकते, चंद्रमा के लिए मोती भी नहीं धारण कर सकते और मंगल के लिए तो मूंगा भी धारण नहीं कर सकते। अगर कोई आपको ये बोल करके मंगल का मूंगा धारण करवा दे
कि आपका जो मंगल है वो कमज़ोर है, आप मूंगा धारण कर लो, लाभ का मालिक है आप मूंगा धारण कर लो, तो ऐसी बेवकूफ़ी ज़िंदगी में कभी नहीं करना, नहीं तो वो आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि मंगल के लिए जो है, जब भी मंगल का समय आए तो हनुमान चालीसा का दैनिक रूप से पाठ और ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से पंडित जी से संकल्प करवा करके जाप शुरू कर देंगे। भगवान की कृपा से मंगल जो है आपका कंट्रोल हो जाएगा। मंगल के बाद जो है सो बुध की चर्चा करते हैं। बुध आपके कुंडली के प्रथम भाव में लग्न में ही बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपको जो है कुंडली में राजयोग की प्राप्ति का योग बन गया। बुध आपके लिए राजयोग कारक हो गया और बुधादित्य नामक राजयोग भी आपके लिए जो है सो उसमें अप्लीकेबल हो गया। बुध के कारण जब जब बुध का समय आएगा, बुध की महादशा अंतरदशा आएगी, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। कैसे? बुध के समय में शरीर का रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, आकृति अच्छी रहेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी और बल की प्राप्ति होगी। मानसिक तौर पे बड़ा स्ट्रांग जो है आप बने रहेंगे। विवेक की भी जो है सो प्राप्ति होगी। और आपके लिए मैं बता दूं कि शील स्वभाव भी जो है आपका बड़ा ही कमाल का रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि विनम्रता भी स्वभाव में बनी रहेगी। बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर में, जीवन साथी के साथ संबंध भी अच्छा रहेगा, काम वासना की पूर्ति भी होगी, वैवाहिक जीवन भी मधुर बीतेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी जो है उत्थान की स्थिति रहेगी। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी होगी तो वो सब परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और पार्टनरशिप में बिजनेस भी अगर चलता रहेगा तो उस समय में ठीक ठाक ही रहेगा। बुध आपके कुंडली के चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं, इसीलिए बुध के समय में सुख में 4 चांद लग जाएगा। माता से लाभ का योग बनेगा, जमीन प्राप्ति का योग बनेगा, भवन प्राप्ति का योग बनेगा, अचल संपत्ति के प्राप्ति का योग बनेगा, वाहन प्राप्ति का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन का योग बनेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित जो है सो आपकी अगर कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर होने का योग बनेगा। बुध आपके लिए चमत्कारिक ग्रह है। बुध के लिए अगर आपकी इच्छा होगी तो आप बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण कर सकते हो, और ऐसे मिला जुला करके नहीं भी करोगे तब भी बुध अपने समय में अपना रिजल्ट जो है वो तावर तोड़ दे देगा। 11 डिग्री पर में है, मिला जुला करके ठीक है। बुध के बाद जो है बृहस्पति आपके कुंडली में 6ठे भाव में बैठा हुआ है 12 डिग्री पर। बृहस्पति का समय आपके लिए कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में खराब रहेगा। जैसे कि बृहस्पति 6ठे भाव में बैठ गया, बृहस्पति के समय में अगर विदेश चले जाते हो तो आपके लिए ये समय जीवन में वरदान साबित हो जाएगा। इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे, इतना बनाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे भाग्य में ये कहाँ से पैसा आ गया। लेकिन अगर आप विदेश नहीं गए तो क्या क्या होगा वो आप देख लो। बृहस्पति के समय में दुश्मन परेशान करेगा। 6ठे भाव में आपका बृहस्पति बैठा हुआ है, आप देख रहे होगे। दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कुछ कर्ज भी हो सकता है, केस मुकदमा का योग भी बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी भी, और आपके ऊपर में अपयश कलंक लगने का भी योग बन जाएगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है सो आपके 10म भाव पर में, पिता के साथ टेंशन तनाव का योग बनेगा। सरकार से संबंधित जो है सो लाभ बड़ा मुश्किल से मिल पाएगा, काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चल पाएगा, पद प्रभुता अधिकार में कमी का अनुभूति होगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी होगी। और इसकी 7वीं दृष्टि 12 भाव पर में, तो खर्चा ज़्यादा होगा, सैया सुख में कमी, धन हानि का योग, विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, अस्पताल से संबंधित जो है खर्चा भी होगा, आंख से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। और 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो पैसा जमा करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परिवार में भी टेंशन तनाव की स्थिति रहेगी, वाणी में भी जो है सो दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और झूठ भी जो है सो बोलना
पड़ सकता है, आपको पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए बृहस्पति के समय में अगर कोई ये बोल करके आपको पीला पुखराज धारण करवा दे कि बृहस्पति तुम्हारा कमजोर है, पीला पुखराज धारण कर लो, तुम्हारा जय जयकार हो जाएगा, तो भूल से भी मत करना, नहीं तो तबाह कर देगा। बृहस्पति के समय में भी अनुष्ठान आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। गुरु के मंत्र का जो है अनुष्ठान करवाना, जाप करवाना आपके लिए अति आवश्यक हो जाएगा। कितना जाप करवाओगे? तो गुरु के मंत्र का 19 चौक 76,000 जाप, 7600 उसका हवन होना अनिवार्य है। आपको मैं बता दूं, गुरु के बाद शुक्र जो है इस कुंडली में एक बढ़िया ग्रह है। शुक्र का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, कमाल कर देगा शुक्र आपको। शुक्र के समय में जो है क्या क्या होगा वो देख लो। शुक्र भी जो है आपके लग्न में ही चेहरे पे, मस्तक पे बैठा हुआ है, जिसके कारण से रंग रूप को इतना मनमोहक और सुंदर बना देगा कि आपको देख करके शुक्र के समय में खास करके लोग ऐसे ही आकर्षित हो जाएंगे। आपका मैं बता दूं कि ज्ञान में वृद्धि होगी, रंग रूप बढ़िया बना रहेगा, बल की प्राप्ति होगी, मेंटली तौर पर में स्ट्रांग रहोगे, विवेक का सहारा लोगे, शील स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता जो है सो आपकी बनी रहेगी, स्वभाव आपका बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जीवन साथी से सुख का योग बनेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी और दुश्मन भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस भी मिला जुला करके ठीक चलेगा। शुक्र जो है सो आपके कुंडली में पंचम भाव का भी मालिक है, तो शुक्र के समय में जो है संतान से सुख का भी योग बनेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति का योग बनेगा, यश में वृद्धि का योग बनेगा, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करोगे, परोपकार करोगे, मंगल कार्य करोगे और पेट से संबंधित परेशानी को भी शुक्र शांत करेगा। तो शुक्र का समय आपके लिए जो है हर मामले में बढ़िया रहेगा। शुक्र के लिए भी किसी प्रकार के रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुक्र अपने आप में पूरा मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में जो है सो आपके 10वें भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं 0 डिग्री पर। शनि इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है। शनि का जब जब समय आएगा, पिता से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता अधिकार में वृद्धि होगी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में 4 चांद लग जाएगा। और शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होगा, धनहानि का भी खर्चा कुछ ज्यादा होगा, हल्का फल्का धनहानि, ज्यादा नहीं हल्का फल्का धनहानि भी हो सकता है, कुछ अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा। और शनि की 7वीं दृष्टि जो है विदेश से भी धन लाभ का योग बनेगा। शनि की 7वीं दृष्टि जो है सो आपके कुंडली के 4th भाव पर में, तो आपको बता दूं कि सुख में वृद्धि, माता से अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ का योग, जमीन मकान गाड़ी के सुख का योग, इन सब की प्राप्ति का भी योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी अगर होगी तो उसको दबाने का योग। और 8 9 10 सप्तम भाव पर में दृष्टि जीवन साथी के साथ जो है सो लाभ लेने का योग, काम वासना की पूर्ति का योग, वैवाहिक जीवन के सुख का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय में वृद्धि का योग, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को दूर करने का योग। और प्रत्यक्ष दुश्मन जो है वो भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। शनि आपके कुंडली में 9वें भाव का भी मालिक है, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म का भी पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा भी करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और 8वें भाव का मालिक है, तो कुछ रैंडम लॉस भी होगा, कुछ हल्का फल्का काम बनते बनते बिगड़ भी जाएगा, छोटा मोटा दुर्घटना भी हो सकता है। शनि के लिए अगर आप चाहो तो नीलम धारण कर सकते हो, नीलम आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन नीलम धारण करने से पहले मुझसे सलाह निश्चित तौर पे ले लेना होगा आपको, क्योंकि नीलम धारण करने से हो सकता है तो आपका 8वां भाव भी एक्टिवेट हो जाए और आपको कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़े। अगर नीलम धारण करने से आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े तब आप उसको उतार देना, नहीं तो नीलम वैसे आपके लिए सुटेबल है। शनि के बाद जो है राहु केतु। राहु आपके लिए कुंडली के 5वें भाव में बैठा हुआ है 7 डिग्री पर में। राहु का जब जब समय आएगा, वैसे राहु आपके लिए उतना खराब नहीं है, लेकिन फिर भी ये राहु है, तो राहु का जब जब समय आएगा, संतान को लेकर के चिंता, विद्या बुद्धि को थोड़ा सा भ्रमित कर देना, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के पालन में कमी, ननिहाल पक्ष से लाभ कम मिलना, पेट से संबंधित परेशानी। इसकी 5वीं दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 9वें भाव पर में, तो भाग्य का जो है सो सपोर्ट राहु के समय में थोड़ा सा कम मिलेगा, धर्म का पालन कम करेंगे, तीर्थ यात्रा करने में परेशानी, यश में थोड़ा सा कमी, ससुराल पक्ष से कुछ टेंशन तनाव का योग, धर्म कर्म में कुछ
कुछ परेशानी का योग, शिक्षा दीक्षा का लाभ ना मिलना, ब्राह्मण आचार्य ऋषि मुनि का आशीर्वाद प्राप्त ना होना, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स से सपोर्ट में कमी, पुत्र वधू दामाद के सुख में कमी, और नवम दृष्टि मस्तक पर में तो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होना, और रंग रूप में कमी, शारीरिक बल में कमी, विनम्रता के बदले उग्रता में आ जाना, ये सब राहु आपके शील स्वभाव को भी खराब करेगा, अफेयर्स वगैरह भी बढ़ा सकता है, इसलिए सावधान। राहु के लिए जो है, राहु के समय में अपना मंत्र का जाप करवाना अनिवार्य है। 72,000 राहु के मंत्र का जाप और 7200 हवन अगर आप सक्षम हो तो करवा लोगे, नहीं सक्षम हो तो आप क्या करोगे कि केवल जो है सो 2100 रुपया जमा करके और आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आपको यहीं से राहु का संकल्प करवा दिया जाएगा। और जब तक राहु की महादशा हमने आपको लिखाई है तब तक आप दैनिक रूप से रोज 10 माला ओम रांग राहवे नुमा मंत्र का जाप कंटिन्यू रखोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु के बाद राहु के लिए भी कोई रत्न गोमेद वगैरह कभी नहीं धारण करना है। केतु भी आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। केतु का जब जब समय आएगा मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में कमी, पुत्र वधू दामाद के सुख में कमी। केतु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव में, छोटा भाई बहन अगर कोई होगा तो वहां से भी टेंशन तनाव, जूनियर्स के सपोर्ट में परेशानी, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के मृत्यु का भी घड़ी ये होता है तो ये भी बड़ा खराब समय रहेगा। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान किया जाना, गले से संबंधित, नाक से संबंधित परेशानी, भुजा में बल की कमी, और सप्तम दृष्टि पंचम भाव में संतान को लेकर के परेशानी, चिंता, विद्या बुद्धि में कमी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म और मंगल कार्य में कमी, ननिहाल पक्ष से भी परेशानी, पेट से संबंधित भी परेशानी, और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में भगवान की कृपा से संतान और विवाह में दिक्कत ना हो तो बढ़िया है, नहीं तो कुंडली में कुछ दोष है जिसके कारण से आपको संतान प्राप्ति में और विवाह होने में दिक्कत है। अगर भगवान की कृपा से अगर ठीक ठाक रहा, हो गया आपके कर्म, आपके पुण्य के कारण, तो राहु और केतु का जब जब समय आएगा तो संतान पर में और पति पत्नी के बीच में आपको भयंकर टेंशन तनाव का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, जीवन साथी के साथ भी टेंशन तनाव, विवाह में देरी का योग, काम वासना की वृद्धि का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा ना चलना, दुश्मनों के साथ परेशानी, पार्टनरशिप का बिजनेस भी खराब होना। तो राहु केतु भी आपके लिए बढ़िया नहीं है। केतु के लिए भी रत्न नहीं धारण करना है, केतु के समय में केतु के मंत्र का जाप करना है। तो ये आपके कुंडली की जो स्थिति है सो है, इस समय में जो तात्कालिक स्थिति है वो राहु के महादशा में राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। समय बहुत विपरीत चल रहा है। अगर सक्षम हो तो राहु और चंद्रमा दोनों के मंत्र का अनुष्ठान करवा लो, जाप करवा लो, क्योंकि उसमें आपको लमसम जो है 50-60 हजार रुपया खर्च होगा। अगर नहीं सक्षम हो तो आपके लिए सीधा सीधा है कि 2100 रुपये जमा कर लो, संकल्प करवा करके और बुकिंग करवा लो। संकल्प के लिए स्लॉट 5-7 चीज़ें हैं जो आप ले आओगे, और उसके 5-7 चीज़ें मैं बोल ही देता हूँ क्या क्या है आपके लिए। जो है 5-7 चीज़ें, वो तिल 5 रुपया का, जौ 5 रुपया का, फूल 10, दूभी 10, बेलपत्र 10, 3 पत्ती वाला, अक्षत 25 ग्राम, अगरबत्ती 1 डिब्बा पैक, दीप 1, पान पत्ता 5, गंगाजल थोड़ा सा, केला का पत्ता 1, हल्दी पत्ता 5, हल्दी चूर्ण थोड़ा सा, और मौली 1। ये सामान ले आओगे, 2100 रुपया जमा कर लोगे। आपको दिन बता दिया जाएगा जो किस दिन होगा, और आपको संकल्प करवा दिया जाएगा, दैनिक रूप से आप जाप शुरू कर दोगे। रत्न आपको कोई भी नहीं धारण करना है। अगर धारण करने का बहुत ज़्यादा इच्छा हो तो एक पन्ना धारण कर सकते हो, और एक नीलम भी मिला जुला करके आपको चल सकता है, लेकिन उस पर में जो है सो आपको खुद विचार करना होगा, शोध करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। 1 मिनट, आपका कोई प्रश्न भी है क्या, मैं देख लेता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन हाँ, आपका प्रश्न है कि कौन सा व्यापार करूं और कौन सा व्यापार हमारे लिए बढ़िया रहेगा। तो आपके लिए व्यापार सबसे बढ़िया कपड़े का रहेगा, लेकिन इस समय व्यापार करना मतलब पैसा डूबने वाली बात है, इसलिए इस समय व्यापार नहीं करना है, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। कपड़ा का व्यापार आप बढ़िया कर सकते हो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। महिलाओं के श्रृंगार के सामान का व्यापार आप बढ़िया कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इन सब फील्ड में जो है सो आप कमाल कर सकते हो।
चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और हम लोग पैसा लेके भागने वाले लोग नहीं हैं, आप लोगों के विश्वास के कारण ही आज मिश्रा फॉर यू हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का ज्योतिष का सबसे बड़ा चैनल और सबसे विश्वसनीय चैनल हो चुका है। इसलिए देरी जरूर हो गया, लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।